मैं इस पे मोदी जी के लिए सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि लौट के बुद्धू घर को आए। मोदी जी को 700 कत्ल करने के बाद अब ये एहसास हुआ कि बिना आटे केवल के वक्ती तौर के लिए तो हो गया है, जैसे लोगों को लग रहा आम नजरिए से। पर लेकिन मैं पूछना चाहता हूं मोदी सरकार से और जो हमारी मौजूदा सरकार है इससे पूछना चाहता हूं कि जब 700 लोगों की लाशों पे रखकर इस बिल को वापस लिया गया, तब कहाँ थे जब ये 700 लोगों की, जब ये लोग सब मृत्यु को प्राप्त हो गए और ये हमारे किसान भाई जो शहीद हुए हैं। कांग्रेस नेत्री ने प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए कहा 700 किसानों के कत्ल के बाद लौटकर बुद्धू घर आए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच का प्रतीक यूट्यूब चैनल खबर बुलंद भारत। बरेली से खबर बुलंद भारत के लिए सैयद शाहरुख अली की रिपोर्ट। मोदी सरकार ने देश के किसानों पर 3 कृषि कानून थोपे, जिसके विरोध में देश के किसानों ने दिल्ली बॉर्डर पर धरना देकर बैठ गए। लगभग 1 साल तक मोदी सरकार लगातार किसानों पर तरह तरह के आरोप लगाती रही। तो वहीं पर मोदी सरकार ने किसानों के रास्तों पर किले भी बिछाई थी, पर किसान तीनों कृषि कानून को वापस कराने के लिए धरना प्रदर्शन करते ही रहे। जब देश के कई राज्यों में विधानसभा चुनाव करीब आते देखे गए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए, जिस पर आज महिला कांग्रेस की प्रदेश सचिव इमराना हुसैन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इस पे मोदी जी के लिए सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि लौट के बुद्धू घर को आए। मोदी जी को 700 कत्ल करने के बाद अब ये एहसास हुआ कि बिना आटे के उनका डाटा भी नहीं चलेगा। आटा होगा तो डाटा होगा, जब आटा नहीं होगा तो डाटा भी नहीं होगा। लेकिन हाँ, अफसोस है कि 700 हत्याओं का हत्यारा कौन कहलाएगा? बीजेपी गवर्नमेंट या वो लोग जिनके लिए सब कुछ किया गया, या वो सोच जो पहले कहती थी कि 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे, या वो लोग जो कहते हैं कि अब कानून हमने वापस ले लिया। सवाल ये है कि 700 जानों का हत्यारा कौन? ये बिल या बिल बनाने वाले, या इन सब की आड़ में मुनाफा कमाने वाले? भाई, ये जुमलों की सरकार है। मौजूदा गृह मंत्री जी का 15 लाख रुपए के आश्वासन पे भी कहा गया था कि ये तो एक जुमला था। तो मेरा तो ये कहना है कि भाई रसीद कटवा लो पक्की कि ये इस काम को करेंगे, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं है। ये जुमलों की सरकार है। और किसान भाई अगर ये कहते हैं कि वो वापस आएंगे तो अब की बात दुगनी रफ्तार से वापस आएंगे और दुगनी तादाद में वापस आएंगे। ये 15 लाख का जुमला ना बना दिया जाए इस मुद्दे को, इसका डर तो मुझे भी है। भाई वाली बात है कि जिसको मुनाफा चाहिए वो ये नहीं देखता कि मुनाफा आ कहाँ से रहा है। और खालिस्तानी, आतंकवादी, उग्रवादी और ना जाने क्या क्या ये अल्फाज बोल के उन्होंने अपनी मानसिकता बताई थी कि किस तरीके से हिंदुस्तान को वो 2 हिस्सों में दोबारा बांटने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात, उनके कहने से थोड़ी कुछ होता है, जनता सब समझती है और जनता जनार्दन है। तो वहीं पर बरेली के छात्र नेता हैदर मुस्तफा ने किसानों पर थोपे गए कृषि कानून के संबंध में जमकर मोदी सरकार के बखान करते हुए कहा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुस्तफ़ा हैदर है। मैं सन 2012 में छात्र संघ महामंत्री प्रत्याशी रहा, 2013 के अंदर छात्र संघ अध्यक्ष प्रत्याशी रहा और फिर 16 के अंदर रोहिलखंड विश्वविद्यालय के अंदर महामंत्री प्रत्याशी रहा हूँ और मौजूदा वक्त में जो हूँ अधिवक्ता हूँ। देखिए, ये केवल वक्ती तौर के लिए तो हो गया है, जैसे लोगों को लग रहा आम नज़रिए से। पर लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ मोदी सरकार से और जो हमारी मौजूदा सरकार है इससे पूछना चाहता हूँ कि जब 700 लोगों की लाशों पे रखकर इस बिल को वापस लिया गया, तब कहाँ थे जब ये 700 लोगों की, जब ये लोग सब मृत्यु को प्राप्त हो गए और ये हमारे किसान भाई जो शहीद हुए हैं उनको ना तो अभी तक किसी तरह का कोई मुआवजे की बात की गई है, ना ही उनके परिवार को। अब जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश के अंदर कोई घटना होती है तो माननीय योगी जी हमारे जाते हैं और उसके परिवार को मुआवजा भी देते हैं और उनके परिवार वालों को नौकरियां भी दे रहे हैं। पर लेकिन इस तरह का कोई भी किसान के परिवार में ना ही तो नौकरी का कोई मसला बन पा रहा है और ना ही किसी मुआवजे की बात हो पा रही है। ये दरअसल है क्या कि हर आदमी अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में, किसानों के चक्कर में बहुत से लोगों की दुकानें चल गई। अब उसमें नाम नहीं लेने चाहिए, बहुत से किसानों के नेता बनकर उखड़ आए। ठीक पूर्व में ये लोग क्या थे क्या नहीं है, सबकी इतिहास हर आदमी जानता है। ये भूमाफिया रहे हैं, माफिया रहे हैं ये लोग।
पर लेकिन अभी किसानों की रहनुमाई करके ये लोग नेता बन गए। पर लेकिन वास्तव में किसान की बात वही करेगा जो ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति होगा। और क्योंकि देखिए मुकदमे कम से कम जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है 90 से 1 लाख मुकदमे दर्ज किए गए हैं, तो सरकार को इस पर भी सोचना चाहिए और हमारे किसान भाइयों को इस पर भी आवाज़ उठानी चाहिए। और हम भी इसके लिए आवाज़ उठाएंगे, मेरे पूरे छात्र जितने भी हैं मेरे साथी वो भी इसके लिए आवाज़ उठाएंगे। मुकदमे वापस होने चाहिए, उनके परिवार को कंपनसेशन मिलना चाहिए। उसके साथ साथ जो है सभी को एक एक परिवार में या किसी भी तरह से नौकरी भी दी जाए जिससे उनको जो है आर्थिक लाभ मिल सके। और बीजेपी के साथ हो सकता है। देखिए ये मैं ही नहीं, ये तो हर घर का बच्चा बता सकता है कि ये राजनीति के एक स्टैंड लिया गया है ताकि हमारी सरकार फिर से आ सके। क्योंकि जगह जगह 5 प्रदेशों में चुनाव का मसला होने वाला है, तो उस चुनाव को देखते हुए उस चुनाव के मद्देनज़र भाजपा संगठन की बहुत बड़ी, इसे आप साजिश भी समझ सकते हैं या आप इसे विधानसभा के चुनाव की तैयारी समझ सकते हैं।